उसका लाइव एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं आवाज़ क्लियर आ रहा है कि नहीं। तो आवाज़ आ रहा है तो बताएं। हाँ आवाज़ आ रहा है। अब मैं थोड़ा शेयर कर देता हूँ उसको। बस स्टार्ट करते हैं कुछ देर में। लाइट नहीं है तो थोड़ा दिक्कत रहेगा, आवाज़ में दिक्कत रहेगा। लाइट रहने से दिक्कत नहीं होता है। गुड इवनिंग नरेश गिरी जी। तो इसमें जो है हम लोग 100 क्वेश्चन देखेंगे जो CSF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए टेस्ट के रूप में कराए गए हैं। जय हिंद अनिल। तो पहला क्वेश्चन है, कर एक संख्या का 30% 650 के बराबर है। आवाज़ क्लियर आ रहा है तो एक बार बता दीजिए। हाँ आवाज़ क्लियर आ रहा है। क्या कर रहा है? एक संख्या का 30% 650 के बराबर है तो वह संख्या क्या है? तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, एक संख्या है कोई, यानी कोई भी संख्या है, ठीक है। यहाँ हमें संख्या जो है पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, 30%। क्या कह रहा है? 30%, ठीक है। तो हम ऐसा कोई संख्या मानेंगे जो 30 से आसानी से कट जाए, मतलब 30% जिसका आसानी से निकाल लिया जाए। ASI/LDC 2021 का जो है आपका नवंबर के बाद ही लगभग चांस होगा, जब ये लोग ट्रेनिंग पे चला जाएगा उसके कुछ दिन बाद ही जाके एग्ज़ाम हो पाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं तो एक रिक्वेस्ट रहेगा, हेड कांस्टेबल और जो इससे रिलेटेड है क्वेश्चन से रिलेटेड बात करिएगा। बाकी मेरा फ़ोन नंबर है, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट रहेगा, फ़ोन नंबर पे आप कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके बाद में पूछ लीजिएगा। क्लास के टाइम जो है सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, क्लास का ही चीज़ जो है अभी वर्तमान में पूछेंगे या बात करेंगे।
तो कह रहा है एक संख्या का 30%, तो हम मान लेते हैं संख्या हमारा कितना है 100x, तो इसका 30% कितना 30/100। 30% का मतलब क्या हो गया, हमने संख्या कितना माना है 100x, हमारा संख्या कितना है 100x, हम इसका 30% ले रहे हैं, यानी कि 30/100 कितने के बराबर है 650 के बराबर है। अब 30 से इसको हम क्या करेंगे, 30 से क्या करेंगे कट करेंगे, तो 0 से 0 कटेगा, 100 से 100 कट जाएगा, x बराबर हमारा आ जाएगा क्या 65/3। हमारा x बराबर क्या आ गया 65/3 आ गया। तो हमें चाहिए 100x का मान, तो 100 का जो मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ कर देंगे, ठीक है। x बराबर 100x बराबर अब हमारा क्या आ जाएगा, यानी संख्या का मान 6500 में आपको भाग कितने का देना है 3 का भाग देना है। तो देखिए 3 से भाग देंगे तो 3 से 2 बार कटेगा, फिर 1 बार कटेगा, 2 बचा 20 हो जाएगा, 3 छाक 18, फिर 2 बचा, फिर 20 हो जाएगा, 3 छाक 18, ऐसे आपका चलते रहेगा, यानी कि 2166.66। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो सभी को ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया, एक बार बताएं। अगला क्वेश्चन है, यदि 8x बराबर 10y बराबर 6z, तो जब आपके सामने ऐसा क्वेश्चन रहे, ठीक है, इसमें क्या कह रहा है 8x बराबर 10y बराबर 6z, ठीक है, तो x रिलेटेड y रिलेशन z का मान आपको बताना है, क्या x संबंधी y संबंधी z का मान बताना है। तो हम कैसे बताएंगे, तो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे आप x का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो क्या करिए 10 का 6 में गुणा करके लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। x का वैल्यू निकाल रहे हैं तो 10 में 6 का गुणा करके लिख दीजिए यहाँ पे 60 हो जाएगा। y का वैल्यू निकाल रहे हैं तो इन दोनों को ढक दीजिए 8 छक 48, और z का वैल्यू निकाल रहे हैं तो 10/80, ठीक है। क्या बताया मैंने, x का मान निकाल रहे हैं, मतलब x y z निकालना है आपको, तो x को ढक दीजिए और उसके बाद ये 10 और 6 है गुणा करके यहाँ लिख दीजिए। y का मान निकाल रहे हैं तो y को ढक दीजिए, 6 और 8 का गुणा करके यहाँ लिख दीजिए। z का मान निकाल रहे हैं, z को ढक दीजिए, 10/80 यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। अब इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 से 15 बार, 4 से 12 बार, 4 से 20 बार, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 15, 12, 20। हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। इस तरीके से क्या होगा, आपको ज़्यादा कुछ लिखना नहीं पड़ेगा। बाकी और भी तरीके से कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ और कैसे तरीका से कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, 8, 10 और 6 का एलसीएम ले लीजिए। तो 8, 10 और 6 का एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्त, क्या लघुत्तम समापवर्त जो है कितना हो जाएगा, आपका 120, कितना हो जाएगा 120, ठीक है। अब 8 से कट करिएगा 120 को तो 15 बार, 10 से 120 को कट करिएगा 12 बार, 6 से 120 को कट करिएगा 20 बार। यही जो होगा x रिलेटेड y रिलेटेड j, इनका जो है वैल्यू आ जाएगा कितना 15, 12 और 20। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। हमसे क्या पूछ रहा है, प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, यानी प्रथम 40 प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 और कब कहाँ तक
40। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले पहला नंबर ले लीजिए और अंतिम नंबर ले लीजिए, यानी 1 और 40 को ऐड कर दीजिए। आपने कितना नंबर यहाँ पे लिया है, 2 नंबर लिया है, 1 और 40। इसको जो है आपने 2 नंबर लिया, पहला वाला और अंतिम वाला, 2 से भाग दे दीजिए, यानी कितना हो जाएगा 41/2। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 20.5। क्या आंसर हो जाएगा हमारा 20.5। थोड़ा पानी दे देना बोतल में। अगला क्या क्वेश्चन है, आपको किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो तुरंत जो है कमेंट करिएगा, तो मैं देख लूँगा क्या जो है किसका डाउट है। क्या कह रहा है, 7 क्रमागत कितने संख्याएं हैं, क्रमागत 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 30 है, तो उसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन रहे, जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन रहे कि यहाँ पे 5 क्रमागत हो, 3 क्रमागत हो, 9 क्रमागत हो, यानी विषम संख्या में हो, क्या हो, विषम संख्या में हो और क्रमागत हो, और क्या हो, यहाँ पे या तो सम हो या विषम हो। क्या होना चाहिए, 2 कंडीशन, यहाँ पे विषम दिया हो और यहाँ पे क्या दिया हो, या तो सम संख्या या विषम संख्या। यहाँ पे 3, 5, 7, 9, 11, 13 कुछ भी हो, और यहाँ पे क्या हो, सम हो या विषम हो, तो क्या होता है, जो औसत होता है आपका ये बीच में होता है। मतलब इस 7 संख्याओं के सबसे बीच में कौन होगा, 30 होगा। 30 से पहले 3 संख्या होगा और 30 से बाद 3 संख्या होगा। अभी मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा इसको। जैसे मान लीजिए 30 से पहले हम देखेंगे कौन सा सम संख्या आएगा, 28, 26, 24, और 30 के बाद में हमारा सम संख्या क्या आएगा, 32, 34 और 36। जैसे जब आप 7 सम संख्याओं को लेंगे यहाँ पे 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, जब आप 24 और 36 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 60, और 60 को 2 से भाग देंगे औसत निकालने के लिए, 60 को 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 30। यहाँ पे आपने कितना संख्या लिया, 7 संख्या लिया। मान लीजिए आप 7 की जगह 9 संख्या लेते, हाँ हाँ उठी कोड भेजा, अच्छा। हाँ हाँ, किस यही नंबर पर ना, हाँ ठीक, 1 मिनट, जरूरी कुछ काम आ गया। यहाँ पे जैसे मान लीजिए अगर हम 9 संख्या लेते तो हम किसको ऐड करते, यहाँ पे फिर हम क्या लेते 38। जैसे अब हमारे पास क्या आ गया, 9 सम संख्या आ गया। तब पहला हम क्या संख्या लेते 22 और अंतिम संख्या लेते 38, तब भी हमारा औसत जो है कितना होता 30 ही होता। अच्छा मान लीजिए अगर आप 5 संख्या लेते हैं सिर्फ, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 5 संख्या लेते हैं, 26 और 34 को जोड़ेंगे तब भी हमारा कितना होगा 60, 2 से भाग देंगे तब भी हमारा औसत क्या होगा 30। तो
ये जो है आपका शर्त का पालन करता है, मतलब यहाँ पे विषम आपकी संख्याएं होनी चाहिए। क्या विषम, जैसे 1 2 3 4 5 हमेशा ये विषम होना चाहिए, और यहाँ पे सम रहे या विषम रहे कुछ भी, अगर वो औसत है तो वो बीच में आएगा। कहाँ पे आएगा? बीच में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना था? 24, और यहाँ पे था 36। अब आपके पास ये कितनी संख्याएं हैं? 7 संख्याएं हैं। सबसे बड़ा हमारा संख्या क्या हो जाएगा? 36। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन जो है हमारा आंसर हो जाएगा। कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 1080 है तथा उसका लघुत्तम समापवर्त 54 है, तो महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फार्मूले आएंगे, जिनको सीएसएफ फायरमैन का एग्जाम देना है, एसएससी जीडी का एग्जाम देना है, सीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एएसआई स्टेनो का एग्जाम देना है, वो जरूर फार्मूलों को लिखेंगे। ठीक है, नोट्स बनाएंगे, जितने भी फार्मूले आएंगे जरूर लिखेंगे। यहाँ पे क्या कर रहा है? दो संख्याओं का गुणनफल, तो आप एक फार्मूला लिख लेंगे एलसीएम, यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ। इसका जो वैल्यू होता है दो संख्याओं के, जो संख्याएं हैं इनके गुणनफल के बराबर होता है। क्या? दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू दो संख्याओं का गुणनफल। तो आपका क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल पता है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 1080, और एलसीएम की जगह क्या लिख देंगे? 54। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मान लेते हैं हम, कितना? x है। क्या है? x है। 54 से कट करेंगे इसको, कितना हो जाएगा? 20। x बराबर हमारा क्या आ जाएगा? 20, यानी हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अगर आपका भी आंसर आता है तो आंसर जो है आप जरूर कमेंट करें। और वीडियो का जो है क्वालिटी चेंज करने का ऑप्शन आएगा, जैसे यहाँ पर राइट में आपका 3 डॉट आएगा। ठीक है, जब टच करेंगे तो सेटिंग आएगा, सेटिंग आएगा। सेटिंग पे जाके आप 240 की क्वालिटी में देखिएगा, 240 में भी आपको क्लियर दिखेगा। तो देखिए ये क्या है आपका? 9468 प्लस 3050 का 20% और माइनस 2060। ये जो है टेस्ट आज हमारा एप्लीकेशन पे और सभी के लिए पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड किया गया था। और ऐसा जो है हम 20 मॉक टेस्ट हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए मिनिमम 20 मॉक टेस्ट कराने वाले हैं। तो एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट सेक्शन में आपको एचसीएम का टेस्ट दिख जाएगा, वहाँ पे फायरमैन का भी कराया जाएगा, एसएससी जीडी का भी फ्री टेस्ट सभी के लिए कराया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है? 3050 का 20%। तो जिसको बार्डमास का नियम नहीं पता होगा वो क्या करेगा? इसको इसमें जोड़ देगा, 9468 को 3050 में जोड़ देगा, और उसका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको बॉडमास का नियम पता होना चाहिए। तो बॉडमास का नियम क्या है? सबसे पहले वो जान लीजिए, और इसको आप नोट करेंगे। बॉडमास के नियम को नोट करेंगे और कई बार रिवाइज करेंगे। तो बी फॉर होता है ब्रैकेट। क्या? ब्रैकेट। ब्रैकेट का हिंदी में बोला जाए तो क्या बोलते हैं इसको? कोष्ठक। अब कोष्ठक भी जो होता है आपका 4 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का? 4 प्रकार का। सबसे पहले होता है रेखा कोष्ठक, यानी आपका लाइन ब्रैकेट। जैसे मान लीजिए मैं लाइन ब्रैकेट को समझा देता हूँ। 2 + 4 - 3 + 5, और यहाँ पर रेखा कोष्ठक लगा दिया। ठीक है, और गुणे लिख दिया 6, फिर +4 लिख दिया। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले रेखा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। ये जो ऊपर लाइन लगा हुआ है इसका मतलब क्या है? ये रेखा कोष्ठक है। ठीक है,
तो जब आप इसको करेंगे ना तो कई लोग गलती क्या करेंगे, इस माइनस को इस 3 के साथ ले लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो माइनस है ना आपका रेखा कोष्ठक के बाहर है। क्या है? रेखा कोष्ठक के बाहर है। तो ये जो है आपका बेसिक चीज़ें फ़ायदा करेंगी जो शुरुआत कर रहे हैं। ये जो माइनस है इस 3 के साथ में अभी नहीं है। ये जो जैसे आप मान लो छोटा कोष्ठक बनाते हो ना तो ये माइनस बाद में लेते हो, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर कोई काम करते हो तो माइनस को नहीं लेते हो, जब ब्रैकेट खोल देते हो तब उसको लिया जाता है। तो उसी तरह से अभी जो है आप इस माइनस का यूज नहीं करेंगे, पहले 3 के साथ 5 को जोड़ेंगे। 3 और 5 कितना हो जाएगा? 8। अब इस माइनस चिन्ह को आप लिख सकते हैं 2 + 4 - 8 गुणे 6 और +4। अब बॉडमास के हिसाब से ब्रैकेट तो आपने कर लिया। कौन सा ब्रैकेट था? आपका लाइन ब्रैकेट। लाइन ब्रैकेट के बाद बारी आती है स्मॉल ब्रैकेट की। किसकी? स्मॉल ब्रैकेट का। फिर बारी आता है आपका मीडियम ब्रैकेट, यानी कि जिसको बोलते हैं मझोला कोष्ठक। उसके बाद आता है आपका बड़ा कोष्ठक। क्या बारी आता है? बड़ा कोष्ठक का बारी आता है। तो इस चीज़ को लिख लीजिए। सबसे पहले ब्रैकेट में किसको सॉल्व करेंगे? लाइन ब्रैकेट को। जब मैं मैथ पढ़ाऊंगा तब भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले लाइन ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, मीडियम ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट। अब तो ब्रैकेट का कहानी जो है आपका खत्म हो गया। अब किसको किया जाता है? ओ का अर्थ होता है ऑफ। कहीं कहीं आप हिंदी में देखेंगे प्रश्न में का लिखा रहता है। क्या? का। यहाँ भी देखिए क्या लिखा है? का लिखा है। का मतलब जो होता है गुड़ा ही तरह होता है, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा है गुड़े तो हम का को पहले करेंगे और गुड़े को बाद में करेंगे। क्या? का को पहले, यानी आफ को पहले सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? आफ को पहले सॉल्व करेंगे। तो उसके बाद डी से क्या होता है? डिवाइड, यानी कि भाग। क्या? भाग देना। यम से मल्टीप्लाई, इसके बाद मल्टीप्लाई करने का काम, फिर जोड़ने का काम, फिर घटाने का काम। तो ये जो है हमारा क्या है? बॉडमास का नियम है। तो देखिए यहाँ पे तो ये आपका बॉडमास का नियम हो गया। तो इस हिसाब से जो है हम इसको सॉल्व करते हैं। अब 3050 का 20%, यानी 20% को देखिए कुछ लोग क्या करेंगे 20/100 बाकायदे लिखेंगे और फिर काटेंगे, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है। क्या याद रखना है? 20% का जो मान होता है 1/5 होता है। क्या? 1/5। अब आप सोचेंगे कैसे 1/5 होता है? तो प्रतिशत को जब हम भिन्न में बदलते हैं, क्या? ध्यान से सुनिएगा, जब प्रतिशत को भिन्न में बदला जाता है तो क्या लिखा जाता है? 20 के नीचे 100 लिख देंगे। क्या? 20 के नीचे 100। तो इसका वैल्यू जो आएगा कितना आएगा? 1/5, यानी 3050 और गुणे कितना? 1/5। तो 5 से इसको काट लीजिए। 5 × 30, 5 × 1 = 5 और 0, यानी इसका वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया? 610। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 610 और ये कितना है? 9468 और -2060। अब हम 610 को इसमें जोड़ते हैं। 808 617 4610 को 0 9110। इसमें से हम 2060 माइनस करेंगे तो 8 का 8 बच जाएगा, 7 में से 6 जाएगा 1 और 100 में से 20 डायरेक्ट घटा देता हूँ मैं 80, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 8018। बताइए समझ में आया कि नहीं ये क्वेश्चन? हमारा क्या हो जाएगा? इसको घटाएंगे तो 8018। अगला क्या क्वेश्चन है? दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। आप सियासत हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का पेपर उठा के देखेंगे, हमारा एप्लीकेशन में भी है, वहाँ पे इससे संबंधित आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर,
क्या, वर्ग का अंतर। मान लेते हैं हमारा संख्या क्या है, a और b है। क्या है हमारा संख्या, a और b है, तो इनके वर्गों का अंतर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम इसको क्या बोलते हैं, जब हमें दो संख्याओं के वर्गों का अंतर रहता है तो इसको बोलते हैं वर्गांतर का सूत्र। क्या, वर्गांतर का सूत्र। देखिए जब इसको आप तोड़ेंगे, वर्गांतर मतलब वर्गों का अंतर, इसको क्या बोला जाता है, वर्गांतर का सूत्र। अच्छा, कब बोलेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो वैल्यू होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, इसके बराबर होता है। क्या, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी के बराबर होता है। अब क्या दिया है, दोनों का योग 50 है। अच्छा, और वर्गों का अंतर कितना है, 1500, तो हम इधर में एक तरफ बाएं साइड में लिख देते हैं 1500, और a प्लस बी की जगह क्या लिख दिया जाए, इस a प्लस बी की जगह हम क्या लिख देंगे, 50। और हमसे पूछ क्या रहा है, a माइनस बी का वैल्यू पूछ रहा है, यानी उन संख्याओं में क्या अंतर है। 50 से कट करेंगे इसको, कितनी बार कटेगा, 30 बार, यानी हमारा जो संख्याओं का अंतर आ जाएगा 30 आ जाएगा। संख्याओं का योग कितना आ गया, 50, संख्याओं का अंतर कितना आ गया, 30। यहाँ पे और भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या क्वेश्चन बन सकता है, पूछ सकता है कि उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। अब और क्वेश्चन को मान लीजिए लेंदी बनाना है, तो कुछ लोग बोलेंगे क्वेश्चन घुमा के दे दिया था, तो आप निकालने का तरीका वही है। अब आपको पता चल गया संख्याओं का योग 50 है और संख्याओं का अंतर जो है 30 है। अब हमें संख्या निकालना है, तो आप करिए क्या, देखिए 50 और 30, यानी उनके योग को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। 50 30 80, 2 से भाग दे दिया, हमारा बड़ा वाला संख्या कितना आ जाएगा, 40। अब हमें छोटा संख्या पता करना है, तो 50 में से 30 घटाइए, कितना आएगा, 20। 20 को 2 से भाग दे देंगे, छोटा संख्या हमारा क्या आ जाएगा, 10। यानी हमारी संख्याएं क्या हो जाएंगी, 40 और 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 40 और 10। करें, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या है, आयताकार है, हमारा मैदान कैसा है, रेक्टेंगल के टाइप का है, 288 वर्ग मीटर है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, 2 और 1 है। हम मान लेते हैं लंबाई 2x और चौड़ाई x। आयताकार बना लेते हैं एक मैदान। हमें ऐसा लेना है ताकि देखने से भी लगे, हाँ। और इसका क्षेत्रफल कितना है, 288। हमें 2x का वैल्यू बताना है, तो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 2x में x का क्या किया जाएगा, गुणा किया जाएगा, कितना आ जाएगा, 288। कितना आ जाएगा, 288। अब a कितना आ गया, 2x स्क्वायर बराबर 288, x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 2 से भाग दे देंगे, 144। कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 12। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है लंबाई, अगर चौड़ाई पूछता तो 12 हो जाता, लेकिन हमसे लंबाई पूछ रहा है, तो हमारा 12 गुणे 2, यानी आंसर क्या आ जाएगा, 24। क्या आंसर हो जाएगा हमारा, 24 मीटर, यानी पहला ऑप्शन। करें, ए बी के 4 गुना शक्तिशाली है, यानी उसकी जो कार्य क्षमता है बी का 4 गुना है। ए जो है बी का कितना गुना है, 4 गुना शक्तिशाली है, यानी ए की जो इफिशियंसी क्षमता है बी का 4 गुना है। कह रहा है यदि दोनों मिलकर एक काम को 10 दिन में पूरा करें, अच्छा, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो आपको करना क्या है, देखिए दोनों जब मिल जाएंगे, इनका क्षमता क्या है, 4 और 1 है, तो इनका टोटल क्षमता कितना हो जाएगा, 4 और 1 5। हर दिन 5 काम कर रहे हैं दोनों मिलके,
तो 10 दिन में कितना काम करेंगे, 10 गुणे 5, यानी हमारा कुल काम जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। हमारा कुल काम कितना आ गया, 50